ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। बसपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायकों को लेकर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सचिन पायलट का नजरिया अब बदल गया है। इन सभी विधायकों पर किसी समय बेबाकी से बयान दे रहे पायलट के सुर अब नरम पड़ते दिख रहे हैं। रविवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में निकाय चुनाव को लेकर हुई बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए पायलट ने इन सभी विधायकों की तरफदारी करते हुए कहा कि बसपा छोड़ कांग्रेस में आए सभी 6 विधायक अब हमारी पार्टी का हिस्सा हैं। उनका विलय हो चुका है। वे इस संगठन में आए हैं तो उन्हें जिम्मेदारी भी दी जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले इन 6 विधायकों के बसपा छोड़ कांग्रेस में शामिल होने पर सचिन पायलट ने मीडिया से कहा था कि वे बगैर किसी शर्त, बगैर किसी प्रलोभन और लोभ लालच के कांग्रेस में शामिल हुए हैं, तो उनका स्वागत है। राजनीतिक नियुक्तियों में पार्टी के सच्चे और मेहनती कार्यकर्ताओं को ही आगे लाया जाएगा। पायलट ने अपनी इस बात को मीडिया के सामने एक नहीं बल्कि कई बार दोहराया था। इस तरह पायलट ने स्पष्ट संदेश दिया था कि कांग्रेस सरकार में पार्टी बदलने वाले बसपा विधायकों को राजनीतिक नियुक्तियों से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आप भी सुनिए बसपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायकों के लिए पायलट ने क्या कहा था। मुझे लगता नहीं, ऐसे खुद मेरे ख्याल बसपा के विधायक ने ही कहा है कि भाई हम लोग किसी कंडीशन के बिना आ रहे हैं। अगर सरकार के काम को देखकर, अपने क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देकर कोई विधायक कांग्रेस से जुड़ना चाहता है, उसमें मैं समझता हूँ किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और कई बार स्पष्ट कर चुके हैं कि बिना लोभ लालच के कोई पद या मंत्री पद या कोई ऐसी बात किसी विधायक ने मांगी नहीं है। उन्होंने खुद ऑन रिकॉर्ड कहा है कि हम अनकंडीशनल आ रहे हैं। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स भी काफ़ी कुछ होने हैं, उसमें भी जो सच्चे मेहनती कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, उन लोगों को प्राथमिकता दी जाए। इसके लिए एक मैकेनिज्म डेवलप करने की बात की गई है सभी राज्यों में जहां कांग्रेस का राज है, और राजस्थान में भी ऐसा होगा। मुझे लगता है बहुत जल्द इसका एक प्लेटफॉर्म तैयार होगा, और ताकि हम सब लोग जो कांग्रेस के परिवार के लोग हैं मिलकर, और जिन्होंने खून पसीना बहाया है उन कार्यकर्ताओं का, तेरा मेरा ना कर कर, पक्षपात ना कर कर अपने चहितों को आगे धकेलूँ, उससे बजाय बेहतर है जो सच्चे वर्कर हैं जिन्होंने 5 साल को मेहनत की है, उन लोगों को हम पुरस्कारित करें, उनके मेहनत को हम लोग समझें और जनता के सामने पेश करें। वहीं रविवार शाम निकाय चुनावों को लेकर पीसीसी में हुई बैठक से पहले राजधानी के एक होटल में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच लंबी मंत्रणा हुई, जहां बसपा से कांग्रेस में विलय हुए 6 में से 5 विधायक राजेंद्र गुढ़ा, जोगेंद्र सिंह अवाना, वाजिब अली, लाखन सिंह मीणा और विधायक दीपचंद खेरिया भी मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के साथ बैठकर इन सभी विधायकों से लंबी मंत्रणा की। इस बैठक में सत्ता और संगठन में बेहतर तालमेल, अर्थव्यवस्था पर केंद्र सरकार को घेरने, राजनीतिक नियुक्तियों, आगामी निकाय चुनाव सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। यहीं यह निर्णय भी हुआ कि उक्त सभी विधायकों को संगठन स्तर पर पूरा सम्मान दिया जाएगा। इसके बाद रविवार शाम पीसीसी में हुई बैठक के बाद पायलट ने मीडिया को बताया कि सभी 6 बसपा विधायकों ने लिखित में माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय सीपी जोशी को आग्रह किया था कि वे सभी कांग्रेस में विलय करना चाहते हैं, जिस पर जोशी ने सोच समझकर अपना निर्णय विधायकों के पक्ष में सुनाया, जो कि अंतिम होता है। इस निर्णय के बाद उनका सीधे ही कांग्रेस पार्टी में विलय हो गया है। जहां तक कांग्रेस की बात है, सभी विधायक एक नए संगठन में आए हैं। पायलट ने कहा कि जहां जहां कांग्रेस पार्टी उन सभी विधायकों को जिम्मेदारी सौंपेगी, उसे वे ग्रहण करेंगे कि इसमें औपचारिकता की कोई बात नहीं है, लेकिन उनके कांग्रेस में विलय होने से निकाय चुनावों में निश्चित तौर पर पार्टी को लाभ मिलेगा। इससे पहले जब बसपा विधायकों का कांग्रेस में विलय हुआ था, तब पायलट ने उन सभी के कांग्रेस की सदस्यता न लेने की बात पर नाराजगी भी जाहिर की थी। यहां तक कि बसपा विधायकों के कांग्रेस में इस तरह विलय की जानकारी न तो संगठन के आला अधिकारियों को थी और न ही राजस्थान कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सचिन पायलट को। इसके बाद पायलट और मुख्यमंत्री गहलोत के बीच की खींचतान भी खुलकर सामने आई थी। इस दौरान पायलट ने साफ तौर पर कहा था कि खून पसीना बहाकर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार लाने वाले कार्यकर्ताओं को पूरा सम्मान मिलना चाहिए। राजनीतिक नियुक्तियों में पार्टी के सच्चे और मेहनती कार्यकर्ताओं को ही आगे लाया जाएगा। इसके अलावा रविवार से पहले तक पायलट की नाराजगी इस बात को लेकर भी थी कि अभी तक इन सभी 6 विधायकों ने न तो कांग्रेस की सदस्यता ही ग्रहण की है और न ही पीसीसी चीफ से मुलाकात। रविवार को पीसीसी में हुई बैठक के बाद अविनाश पांडे ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देश के बाद ही इन 6 विधायकों का कांग्रेस में विलय हुआ है और अब ये सभी कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। पांडे ने यह भी साफ किया कि सत्ता और संगठन में इन विधायकों को पूरा सम्मान मिलेगा और प्रदेश के निकाय चुनाव में भी इनकी महत्वपूर्ण भागीदारी रहेगी।
इस तरह अविनाश पांडे और सचिन पायलट के रविवार को सामने आए ताजा बयानों के बाद अब यह पूरी तरह स्पष्ट हो गया है कि इस महीने में होने जा रहे मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों में इन सभी 6 विधायकों को सम्मानजनक पद मिलना तय है, जिसके तहत इनमें से 2-3 को मंत्री और 3-4 को राजनीतिक नियुक्ति के तहत मलाईदार पद मिलना पक्का है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।